बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बाल महाभारत की पुनरावृत्ति करा रही हूँ और मैं आपको शांति दूत श्री कृष्ण तक पुनरावृत्ति करा चुकी हूँ, जिसमें कहानी ये थी कि शांति दूत श्री कृष्ण यानी कृष्ण को शांति दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा गया। कृष्ण भगवान की ये राय थी कि एक बार अंतिम प्रयास और कर लेना चाहिए जिससे कि युद्ध रुक जाए। तो उन्होंने ये सोचकर निश्चय किया कि मैं पाठ तो कृष्ण को शांति दूत बनाकर भेजा जाए और ये कहा जाए कि इस युद्ध को रोकना अनिवार्य है। श्री कृष्ण जाते हैं शांति दूत बनकर। जब दुर्योधन को इस बात का पता चलता है तो दुर्योधन से भी ऊंचा महल जो दुशासन का महल था उसमें उन्हें ठहराने की प्रबंध किया गया और अच्छे से उनको भोजन की उनकी व्यवस्था की गई। लेकिन कृष्ण ने तो ये स्वीकार नहीं किया। दुर्योधन ने जब उन्हें भोजन का आमंत्रण दिया तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मैं जिस काम के लिए आया हूं वो निर्णय हो जाए, फिर मैं भोजन करूंगा। ये कहकर उन्होंने इस बात को मान लिया और वो विदुर के घर जाते हैं। अपनी बुआ कुंती के पास बैठते हैं, कुंती से हालचाल करते हैं। हर तरह से प्रयास करने पर जब दुर्योधन इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, तो अंततः ये निश्चित हो गया कि अब ये युद्ध होना सुनिश्चित है। कृष्ण ने भी इस बात का आभास करा दिया कि अब कुरुवंश का विनाश सुनिश्चित है। ये बात का आभास करा दिया गया और वो वापस लौट आते हैं। वापस लौटकर फिर दोनों तरफ की सेनाओं में सेनापतियों का चुनाव होने लगता है कि आने वाले समय में कैसे सेनापति निर्धारित होंगे। तो आज का जो पाठ है वो है पांडवों और कौरवों के सेनापति। तो ये पाठ का जो नाम है, वास्तव में सेनापति कौन कौन बने उन्हीं पर ये आधारित है। तो मैं अब उसे आपको पढ़ाने चल रही हूं। पांडवों और कौरवों के सेनापति। श्री कृष्ण उपप्लव्य लौट आए। हस्तिनापुर की चर्चा का हाल पांडवों को सुनाया। यानी श्री कृष्ण जो रहते हैं वो वापस उपप्लव्य नगर जहां पांडव रह रहे थे वहां आ जाते हैं और आकर हस्तिनापुर में हुए हाल को वो समझाते हैं, सुनाते हैं। युधिष्ठिर अपने भाइयों से बोले, भैया अब सेना सुसज्जित करो, व्यूह रचना सुचारू रूप से कर लो। तो युधिष्ठिर ने भाइयों से कहा कि भाइयों, अब हमको युद्ध की तैयारी करनी है और सेना सुसज्जित कर लेते हैं। हर प्रकार से सेना तैयार कर लेते हैं, सेनापति का चुनाव कर लेते हैं। क्योंकि जब दुर्योधन शांति दूत बनकर गए, कृष्ण के कहने पर भी इस युद्ध से उसने पीछा नहीं छुड़ाया अपना। यानी कि उसकी बुद्धि जो थी मति भ्रष्ट हुई थी। उसके समझ में ये बात नहीं आई कि वास्तव में शांति दूत बनकर आए कृष्ण ने उसे क्यों आगाह किया है, आने वाले समय में क्या होने वाला है। लेकिन दुर्योधन को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं रहता है और वो अंततः कृष्ण का भी अपमान करता है और इस बात पे बिल्कुल तैयार नहीं होता है कि बिना युद्ध के वो एक सुई के नोक के बराबर भी भूमि देने को तैयार है। तो ये बात आती है। फिर पांडवों की विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांटा गया। अब विशाल सेना थी पांडवों के पास और उनके 7 हिस्से कर दिए गए। 7 हिस्से मतलब हर
टुकड़ी का एक एक व्यक्ति नेतृत्व कर रहा था। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान, भीमसेन आदि 7 महारथी इन 7 दलों के नायक बने। तो यानी पांडवों की जो सेना थी वो कितने 7 दलों में विभाजित हुई। पांडवों की सेना 7 दलों में बनाई गई और 7 महारथियों को इसका नेतृत्व करने को दिया। 7 महारथियों को इन दलों का नेतृत्व मिला। उनमें नाम कौन कौन से थे वो आप अंडरलाइन कर लीजिए कि कौन कौन से नाम थे। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान और भीम। देखिए कि नहीं कितने हुए, भीमसेन। तो इस 7 नेतृत्व मिला। 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 महारथियों को जो है 7 समूह का नेतृत्व करने को दे दिया गया कि आप इसका नेतृत्व करें और आप ही के नेतृत्व में ये युद्ध होगा। तो अब ये निर्णय कर लिया गया। अब प्रश्न उठता था कि सेनापति किसे बनाया जाए। तो 7 दलों के समूह का नेता बना दिया गया, लेकिन प्रश्न उठता है कि सेनापति किसे बनाया जाए। तो युधिष्ठिर ने कहा, सबने जिन जिन वीरों का नाम लिए हैं सबकी राय ली गई। अब सेनापति बनाने के लिए युधिष्ठिर ने सबकी राय ली। अंत में युधिष्ठिर ने कहा कि सबने जिन जिन वीरों के नाम लिए वे सभी सेनापति बनने के योग्य हैं। तो युधिष्ठिर को ही निर्णय लेना था। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ, ये सब लोग जितने लोगों को आप लोगों ने नाम लिया है सब सेनापति बनने योग्य हैं, किंतु अर्जुन की राय मुझे हर दृष्टि से ठीक प्रतीत होती है। फिर अर्जुन ने जो राय दी थी उसका युधिष्ठिर ने समर्थन किया और धृष्टद्युम्न को ही सारी सेना का नायक बना दिया गया और अंत में धृष्टद्युम्न को सारी सेना का मुख्य सेनापति बना दिया गया। यानी उन्हीं की देखरेख में पूरे युद्ध का संचालन होगा। वीर कुमार धृष्टद्युम्न को पांडवों की सेना का नायक बनाया गया और उसका विधिवत अभिषेक किया गया। तो जब किसी को सेनापति बनाया जाता था तो वास्तव में उनका विधिवत अभिषेक होता था और स्वागत सत्कार होता था, मस्तक पे टीका लगाया जाता था, पूजन अर्चन होता था। विधिवत ये कार्य करके फिर वो सेनापति बनाए जाते थे। तो आगे कोलाहल से दिशाओं को गुजारती हुई पांडवों की सेना मैदान में पहुंच गई। अब धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में सारी सेनाएं शोर शराबे के साथ अंततः मैदान में उतर गई। उधर कौरवों की सेना के नायक थे भीष्म पितामह और कौरवों की तरफ से जो सेनापति चुने गए वो थे पितामह भीष्म। तो आमने सामने जो युद्ध होने वाला था वो युद्ध का जो स्वरूप था वो स्वयं में ही भयावह था, भयानक था। ये यहाँ पर पता लगता है। युद्ध का संचालन करके अपना ऋण अवश्य चुका दूंगा।
भीष्म ने कहा कि युद्ध का संचालन करके अपना ऋण अवश्य चुका दूंगा, क्योंकि भीष्म जो थे उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी कौरवों की तरफ से राज सिंहासन पर बैठेगा वो उसी के तरफ से युद्ध करेंगे। तो भीष्म पितामह को लगा कि संभवतः उनका ऋण चुकता हो जाएगा। लड़ाई की घोषणा करते समय मेरी सम्मति किसी ने नहीं ली थी, इसी कारण मैंने निश्चय कर लिया था कि जानबूझकर स्वयं आगे होकर पांडुपुत्रों का वध मैं नहीं करूंगा। अब भीष्म पितामह को यह लग रहा था कि जब वो चाहते थे कि ये युद्ध रोक दिया जाए किसी भी तरह से, तो लड़ाई की जब स्थिति आई तो किसी ने उनकी सहमति नहीं ली थी, न उनसे सलाह किया गया था। लेकिन वो तो प्रतिज्ञाबद्ध थे, अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही वो प्रतिज्ञाबद्ध थे, तो उन्हें तो युद्ध कौरवों की तरफ से करना ही था। लेकिन वो चाहते थे कि अनायास आगे बढ़कर कौरवों की तरफ से पांडवों का वध करने का पाप वो क्यों ले। उन्होंने तो इस युद्ध को हमेशा से रोकने का प्रयत्न किया था, लेकिन फिर भी युद्ध नहीं रुका और आमने सामने सेना पहुंच गई। शुरू से ही वह मेरा और मेरी सम्मतियों का विरोध करता रहा। कर्ण तुम लोगों का बहुत प्यारा है। भीष्म ने को लगा कि दुर्योधन हमेशा कर्ण की सलाह लेके कार्य करता है, तो हमेशा ही कर्ण उसके लिए बहुत प्यारा है। और तो उन्होंने कहा कि जब कर्ण ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सलाहकार है, तो अगर मेरी सम्मतियों का विरोध करता आया है, अतः अच्छा हो कि अगर वह सेनापति बन जाए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो भीष्म पितामह ने कहा कि मैं सेनापति न बनके दुर्योधन को ये चाहिए कि कर्ण को सेनापति बना दे और उसके नेतृत्व में ये युद्ध करे, तो संभवतः पांडवों के वध का जो पाप है वो मेरे सिर पर नहीं लगेगा। तो उन्होंने ये कहा कि न मैं इस युद्ध को चाहता था और न मैं आज भी चाहता हूं कि मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं, मुझे कौरवों की तरफ से युद्ध करना होगा। तो न मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये पाप लेना पड़े। दुर्योधन हमेशा से कर्ण का सुनता था, तो कर्ण को ही सेनापति बना दे। तो भीष्म ने कहा कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी। कर्ण का उद्दंड व्यवहार भीष्म को सदा से बहुत खटकता रहा। अब कर्ण का जो व्यवहार था वो भीष्म को कभी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन दुर्योधन था कि उसे सिर्फ कर्ण की बातें अच्छी लगती थी। कर्ण वो अपने मित्र की बातें सुनता था। तो कर्ण ने भी हट कर लिया कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे तब तक वह युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेगा। और अंत में दोनों की सहमति असहमति के चलते कर्ण ने भी इस बात की प्रतिज्ञा कर ली कि भीष्म के जीते जी वो युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेगा। इसीलिए जब तक भीष्म जीवित थे कर्ण युद्ध भूमि में नहीं आया। जिस दिन भीष्म पितामह शरशैया पर विराजमान हुए तो कर्ण को सेनापति बनाकर युद्ध भूमि में उतारा गया। भीष्म के मारे जाने के बाद वह लड़ाई में भाग लेगा, केवल अर्जुन को ही मारेगा, क्योंकि ये वचन तो कर्ण ने कुंती को दे दिया था कि आप 5 पुत्रों की माता बनी रहेंगी और 5 पुत्रों की माता बनने के लिए मैं सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करूंगा और मैं किसी को नहीं मारूंगा। हम दोनों में से कोई एक न एक अवश्य जीवित रहेगा। जो जीवित रहेगा आप उसकी माता कहलाएंगी और आपके पास सदैव 5 पुत्र बने रहेंगे। तो ये दोनों प्रतिज्ञा के साथ भीष्म के शरशैया पर जाने पर कर्ण को सेनापति बनाया गया था। तो जब कर्ण युद्धभूमि में नहीं उतरा तो भीष्म ने सेनापतित्व तो स्वीकार कर लिया। दुर्योधन ने सब सोच समझकर पितामह भीष्म की शर्त मान ली। अब दुर्योधन को यह लगा
कि वो अगर पितामह भीष्म की शर्त नहीं मानेगा तो उसे कठिनाई होगी और युद्ध में एक निर्णायक मोड़ कभी नहीं आ पाएगा। इसलिए उसने भीष्म पितामह की शर्तों को स्वीकार कर लिया। दुर्योधन ने सब सोच समझकर भीष्म पितामह की शर्त मान ली, उन्हीं को सेनापति नियुक्त किया और भीष्म पितामह को सेनापति बना दिया गया। फलतः कर्ण तब तक के लिए युद्ध से विरत रहा और जब तक भीष्म पितामह जीवित रहे तब तक कर्ण जो है वो युद्ध भूमि में नहीं आता और भीष्म के ही नेतृत्व में युद्ध चलता है। अब तब तक कर्ण से जो था वो युद्ध से अलग रहा। पितामह के नायकत्व में कौरव सेना समुद्र की भांति लहरें मारती हुई कुरुक्षेत्र की ओर प्रवाहित हुई। अब भीष्म के सेनापतित्व में कौरव सेना अपना वास्तविक रूप धारण कर वास्तव में युद्ध के लिए युद्ध भूमि की ओर बढ़ चली। इधर युद्ध की तैयारियां हो रही थी, उधर एक रोज बलराम पांडवों की छावनी में एकाएक जा पहुंचे। अब युद्ध की तैयारियां हो ही रही थी कि एक दिन बलराम कृष्ण के भाई पांडवों की छावनी में पहुंचते हैं। बलराम ने बड़े बूढ़े विराट राज द्रुपद राज को विधिवत प्रणाम किया और वहां पहुंचकर उन्होंने अपने समस्त बड़ों को प्रणाम किया और धर्मराज के पास बैठ गए और युधिष्ठिर के पास जाकर बैठ गए। बोले, कितनी ही बार मैंने कृष्ण को कहा था कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान हैं, इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, पर कृष्ण ने मेरी बात नहीं मानी। तो बलराम ने युधिष्ठिर को समझाने की कोशिश की कि मैंने कृष्ण को बहुत बार समझाया कि हम दोनों के लिए कौरव और पांडव समान हैं, इसलिए हमें न कौरवों की तरफ से युद्ध करना चाहिए न पांडवों की तरफ से युद्ध करना चाहिए, लेकिन कृष्ण मेरी बात नहीं मानता। कहने का मतलब बलराम ये चाहते थे कि कृष्ण युद्ध में ना रहें, विरत हो जाएं। अर्जुन के प्रति उसका स्नेह है कि उसने तुम्हारे पक्ष में रहकर युद्ध करना स्वीकार कर लिया। तो बलराम ने कहा कि जो अर्जुन को वो विशेष स्नेह देता है और जिसके कारण उसने ये कहा सोच लिया कि उसे अर्जुन की तरफ से यानी पांडवों की तरफ से ही युद्ध करना है। जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं भला कैसे जाऊं। अब बलराम ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि अगर कृष्ण आपके पक्ष में आ गए तो एक तरफ कृष्ण आपके पक्ष में है, दूसरी तरफ मैं यानी बलराम मैं कौरवों के पक्ष में होकर कृष्ण से कैसे युद्ध कर सकता हूं। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अपनी भूमिका जो उन्होंने युद्ध से अपनी भूमिका हटा ली थी, जो उन्होंने युद्ध करने का निर्णय नहीं लिया कि वो किसी की तरफ से नहीं रहेंगे, तटस्थ रहेंगे, तो उन्होंने उसका कारण बताया कि मेरे सामने अगर कृष्ण आमने सामने की लड़ाई की में हो तो मैं उस युद्ध को नहीं लड़ूंगा, इसलिए मैं तटस्थ रहूंगा। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी बात युधिष्ठिर को समझाने की कोशिश की। विपक्ष में मैं भला कैसे जाऊं। भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा युद्ध सीखा है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो भीम को और दुर्योधन दोनों को गदा युद्ध सिखाया है, तो मेरे हिसाब से तो मेरे लिए दोनों बराबर हुए, तो मैं भला कैसे युद्ध करूं। दोनों ही मेरे शिष्य हैं, दोनों पर मेरा एक जैसा प्यार है,
तो बलराम ने कहा कि मेरे लिए दोनों बराबर हैं, दोनों मेरे लिए ठीक हैं, दोनों मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मैं दोनों को प्यार करता हूं, दोनों शिष्य हैं, तो मैं किसी एक की तरफ से युद्ध नहीं करूंगा। इन दोनों कुरुवंशियों को यूं आपस में लड़ते मरते देखना मुझसे सहन नहीं होता। उन्होंने कहा कि इन कुरुवंशियों को, कुरु और पांडवों को के आपसी भाइयों को मैं इस तरह लड़ते मरते नहीं देख सकता हूं, इसलिए मैंने ये निर्णय ले लिया कि मैं तटस्थ रहूंगा और मैं युद्ध नहीं करूंगा। लड़ो तुम लोग, परंतु यह सब देखने के लिए मैं यहां नहीं रह सकता हूं। उन्होंने कहा अगर मेरी बात कोई नहीं मान रहा है तो मैं इस लड़ाई को देखने के लिए यहां रहूंगा भी नहीं, मैं यहां से चला जाऊंगा। मुझे अब संसार से वैराग हो गया है, अतः मैं जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि अब मैं वास्तव में संसार से विरक्त हो गया हूं, तो मैं अब जा रहा हूं, मैं इस युद्ध को देखने के लिए यहां नहीं रुकूंगा। कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध के समाचार को सुनकर रुक्मी एक अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध में सम्मिलित होने को गया। अब कुरुक्षेत्र में जब इस समाचार को मिला तो रुक्मी भी अपनी सेना लेके पहुंच गया। उसने सोचा यह अवसर वासुदेव की मित्रता प्राप्त करने के लिए ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वासुदेव कृष्ण भगवान से मित्रता करने के बहाने से उसने भी अपनी सेना लेकर पदार्पण कर दिया कि वो आ गया, इसलिए पांडवों के पास पहुंचा। अर्जुन ने कहा पांडुपुत्र, आपकी सेना से शत्रु सेना कुछ अधिक मालूम होती है। और वहां पहुंचकर उसने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, आपकी सेना मुझे दुश्मनों की सेना से कुछ कम लगती है, इसलिए मैं अपनी एक अक्षौहिणी सेना लेकर आपके पास आया हूं, आप उसमें उसे स्वीकार कर लीजिए, मैं आपकी सहायता करने आया हूं। ये सुनकर अर्जुन हंसते हुए रुक्मी से बोले, राजन, आप बिना शर्त के सहायता करना चाहते हो तो आपका स्वागत है, नहीं तो आपकी जैसी इच्छा। उन्होंने कहा कि यदि आप हमारे साथ मिलना चाहते हैं तो कोई शर्त स्वीकार नहीं है, बिना शर्त अगर आप मेरे साथ मिलकर युद्ध करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं, अन्यथा आप वास्तव में चाहें तो आप मेरा साथ छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा जैसी आपकी इच्छा। यह सुनकर रुक्मी बड़ा क्रुद्ध हुआ और अपनी सेना लेकर दुर्योधन के पास चला गया। जब देखा कि उसका स्वागत आवभगत नहीं हो रहा है अर्जुन की तरफ से, तो उसने कहा कि ठीक है, जब आप मेरा स्वागत स्वीकार नहीं कर रहे हो मेरा आगमन, तो मैं दुर्योधन की मदद करने जा रहा हूं। ये सुनकर रुक्मी बहुत क्रुद्ध हुआ और अपनी सेना लेकर दुर्योधन के पास चला गया। रुक्मी ने दुर्योधन से कहा पांडव मेरी मदद नहीं चाहते, इस कारण मैं आपकी सहायता हेतु आया हूं। तो इसने ये बात रुक्मी ने दुर्योधन से कही। पांडवों ने जिसकी सहायता स्वीकार नहीं की, हमें उसकी सहायता स्वीकार करने की जरूरत नहीं। अब ये उससे भी बड़ी बात हो गई। एक और तो रुक्मी का अपमान हुआ कि अर्जुन ने कहा कि अगर बिना शर्त आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, और अगर बिना शर्त नहीं जुड़ना चाहते हैं तो फिर आपका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन साथ ही साथ उसे लगा कि तब मुझे कौरवों की सेना में जाकर मिल जाना चाहिए, तो वो चला गया दुर्योधन के पास। अब दुर्योधन का कहना क्या था कि जिसको पांडव ने नहीं स्वीकार किया उसे मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं। कहने का तात्पर्य कि मेरी हीनता प्रकट होगी इसमें कि मैं कमजोर हूं, इसलिए मैंने रुक्मी की सेना की सहायता ली। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर पांडव ने तुम्हें स्वीकार किया तो मैं भी तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता हूं, मुझे भी तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। ये कहकर दुर्योधन ने भी रुक्मी की सहायता ठुकरा दी। अब बेचारा रुक्मी दोनों तरफ से अपमानित होकर भोजकट वापस चला गया। तो वापस भोजकट चले जाते हैं। भोजकट वापस चला गया। रुक्मी कर्तव्य से प्रेरित होकर नहीं बल्कि अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र में आया और अपमानित हुआ। अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को कि किस तरह से कुरुक्षेत्र में वो आया। कुरुक्षेत्र में के मैदान में दोनों तरफ की सेनाएं लड़ने को तैयार खड़ी हो गई। उन दिनों की रीति के अनुसार दोनों पक्ष के वीरों ने युद्ध नीति पर चलने की ठान ली कि युद्ध नीति पर वो चलेंगे।
कौरवों की सेना व्यूह रचना देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को आज्ञा दी, एक जगह सब वीरों को इकट्ठे रहकर लड़ने की बात कही कि सारे लोग एक जगह इकट्ठे होकर आप लड़िए। सेना को सूचिमुख, सूचिमुख का मतलब होता है सुई की नोक के मुख की तरह, यानी कि सूचिमुख कहते हैं इस तरह से, सेना को इस आकार से, ये हुआ सूचिमुख। यानी सेना को हम पीछे की ओर ज्यादा और आगे की ओर ऐसे करके वीरों को क्रमबद्ध तरीके से रखेंगे, तो इसे कहते हैं सूचिमुख, इसे कहते हैं सूचिमुख। देखिए मैं लिख देती हूं कि इस आकार से सेना का जो स्वरूप है वो बनाने की कोशिश की गई कि उन्हें इस तरह से रखा जाएगा युद्ध करने के लिए। तो ये बात जो थी उन्होंने समझाई कि हम कैसे लड़ेंगे, सुई की नोक के समान रह करके हम व्यूह को सज्जित करेंगे कि इस तरह से हम एकजुट होकर के कार्य करेंगे। इस प्रकार दोनों पक्षों की सेनाओं की व्यूह रचना हो गई और अंततः दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सेनाओं की व्यूह रचना कर ली कि उन्हें किस तरह से युद्ध करना है, ये बात उन्होंने बता दी। और अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार हुए वीरों को देखा तो उनके मन में शंका हुई कि हम क्या करने जा रहे हैं। उसने अपनी इस शंका श्री कृष्ण से प्रकट की। तब अर्जुन के इस भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कर्म योग का उपदेश दिया। अर्जुन जब अपनी सेना लेकर, जिसके सारथी बनकर कृष्ण भगवान जब अपने रथ को हाँकते हुए बीचों बीच ले आके खड़ा करते हैं, तो अर्जुन ने देखा कि उनके सामने उनके बैरी बने जो लोग खड़े हैं जिनसे युद्ध होने जा रहा है, वो युद्ध तो अपने सगे संबंधियों के बीच है। तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि राज्य के लिए मुझे अपने ही हाथों से अपनों का वध करना पड़ेगा, तो ऐसा राज्य किस काम का। तो वो बहुत विकल हो जाते हैं। उन्होंने कृष्ण भगवान को कहा कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मुझसे ये युद्ध नहीं होगा। तो कृष्ण भगवान ने वहीं पर उन्हें गीता का उपदेश दिया, जिस उपदेश में कर्म योग की शिक्षा दी गई, जिसमें ये बताया गया कि ये शरीर नश्वर है, ये आत्मा अजर अमर है और आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। इसलिए हमारे सामने जो चीजें हो रही हैं ये पहले से सुनिश्चित है, ये होनी ही है, किसी के हाथों होंगी लेकिन होंगी। तो इसलिए तुम यदि, ये शरीर जो है वस्त्र की तरह है, जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र धारण करता है और फिर नई प्रक्रिया से कार्य करता है, ये आत्मा भी वैसी ही है जिसमें विभिन्न शरीरों में ये प्रवेश कर नए रूपों में, नए जीवन में रहती है। आत्मा न कभी मरती है न मारी जा सकती है। ये कहकर कृष्ण ने गीता का उपदेश यानी कर्म योग का उपदेश अर्जुन को दिया और अपने मुख को खोलकर उन्होंने ये दिखाया कि जो महाभारत का युद्ध अब तुम्हारे सामने हो रहा है ये पहले से सुनिश्चित है और पूरा ब्रह्मांड अर्जुन को कृष्ण के मुख में दिखाई देता है। तब उन्हें ये समझ में आया। कृष्ण ने अर्जुन को इस तरह समझाया और वापस उन्हें युद्ध क्षेत्र की तरफ मुख मोड़कर तैयार किया। तो ये बात आई कि ये सगे संबंधियों को लेकर तुम परेशान मत हो और तुम सिर्फ युद्ध करो। तो इस तरह से जो युद्ध की बात आई तो कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि महाराज युधिष्ठिर की इच्छा क्या है। बिना बड़ों की आज्ञा लिए युद्ध करना अनुचित माना जाता है। धर्मराज का उद्देश्य अच्छा ही है। उन्होंने सब लोगों को देखा, वो धनुष बाण उतार देते हैं, रथ से उतर जाते हैं और रथ से उतर करके उन्होंने बिना सूचना दिए
हर प्रकार से जाते देखा तो दोनों पक्षों के लोग जो थे वो अचंभे में पड़ गए। अर्जुन तुरंत रथ से कूद पड़े, युधिष्ठिर के पीछे कौरव सेना में घुस गए। दूसरे ओर पांडव श्री कृष्ण भी उनके साथ हो लिए। इतने में श्री कृष्ण बोले, अर्जुन मैं समझ गया हूं कि महाराज युधिष्ठिर की इच्छा क्या है। बिना बड़ों को की आज्ञा के तो युधिष्ठिर और अर्जुन कौरवों की सेना में प्रवेश कर अपने बड़ों को प्रणाम करने के लिए, उनकी आज्ञा लेने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। जब उन्होंने पितामह का चरण छू लिया, उनसे आज्ञा ले ली, तब उन्होंने अंत में युद्ध का निर्णय लिया। तो भीष्म बोले, बेटा युधिष्ठिर, मुझे तुमसे यही आशा थी। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, विवश होकर मैं तुम्हारे विपक्ष में रहना पड़ रहा है। और जाओ, तुम्हारी विजय हो, ये आशीर्वाद देकर वे उन्हें विदा करते हैं। और फिर उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि मैं कौरवों के अधीन हूं। आचार्य द्रोण से भी उन्होंने आशीष प्राप्त किया। और इस तरह से भीष्म के नेतृत्व में कौरव वीरों ने 10 दिन तक युद्ध किया। और 10 दिन के बाद भीष्म आहत हुए, द्रोणाचार्य सेनापति नियुक्त हुए। तो 10 दिन तक जो युद्ध हुआ वो भीष्म के नेतृत्व में हुआ। तो इतनी कहानी मैंने आपको बता दी। अब मैं पहले, दूसरे और तीसरे दिन के युद्ध को लेकर आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।